नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और मैं आपको सिखाती हूँ कि श्री रामचरितमानस कैसे पढ़ना सीखें। तो आज आपकी क्लास का दूसरा दिन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोरे मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा पुर सबहि के। राम काज सब करिहउँ तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। अर्थात तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु महु रहई करि माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोक तिहि कै परिछाई। अर्थात समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पंछियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाह सक सो न उड़ाई यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई खल हनुमान कह कीना तासु कपटु कपु तुर तहि चीना। अर्थात उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवियों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा बारिद पार गयो मत धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अर्थात पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाई खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अर्थात अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पंछी और पशुओं के समूहों को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कै अधिकाई प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी कही न जाय अति दुर्ग विशेषी। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। अर्थात वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना खना। चौहट हट सुबट्ट विधि चारुपुर बहु विधि बना। आपको ऐसे लय में पढ़ना है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना। चौहट हट सुबट विधि चारुपुर बहु विधि बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर रथ बरुतहि को गने। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सीन बरनत नहीं बने। तो आपको मिला मिला कर पढ़ना है, फिर आपको लय में पढ़ना है। गज बाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरुतहि को गने। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सीन बरनत नहीं बने। ठीक है। अर्थात विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं।
बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि नाना अखार भीरहि बहु विधि एक एक तरजहि। अर्थात वन बाग उपवन अर्थात बगीचे, फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वतों के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल या कहें पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। ठीक है। करी जतन भट कोटिह बिकट तन नगर चहु दिसि रक्षहि कहूँ महिष मानुष धेनु कर अज खल निशाचर भक्षहि एहि लागी तुलसीदास इह की कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीरहि त्यागी गति पैहि सही। अर्थात भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। अब आगे आते हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्हि विचारि अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसारे अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसारे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर श्री हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरि लंकहि चले सुमिरि नर हरि नाम लंकिनी एक निशाचरी सो कह चले सि मोहि निंदरी। अर्थात हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहे हो? जाने ही नहीं मरा मुसठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा मुठि का एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरनी ठन मानी। अर्थात हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय सशंका जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना चलत बिरंची कहाँ मोहि चीन्हा। अर्थात वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी।
विकल हो सितय कपि कै मारे, तब जान सुनि सिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। अर्थात जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी कि आप को नेत्रों से देख पाई। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाइक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सतसंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सतसंग। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आगे का मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगी।